हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू दीनबंधु एकेडमी। क्लास 10th का सीबीएसई पैटर्न पे पूरे एनसीईआरटी को हम फॉलो करेंगे और साइंस से स्टार्ट कर रहे हैं हम इस सीरीज में। साइंस का पूरा एनसीईआरटी फॉलो करेंगे। एनसीईआरटी को एक एक वर्ड को समझने की कोशिश करेंगे कि एनसीईआरटी कहना क्या चाहता है बुक और उसका जो कंटेंट है। बिकॉज मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप बाकी कोई भी साइड बुक अगर आप पढ़ते हैं तो साइड बुक में जो दिया रहता है ना, पूरा नोट्स की तरह रहता है। आपको लगेगा कुछ नोट्स बनाना ही नहीं है, यानी पूरा याद कर जाना है, बात खत्म। बिकॉज बट अगर आप एनसीईआरटी को फॉलो करोगे तो एनसीईआरटी क्या है, आपको एक एक वर्ड एक एक सेंटेंस को समझना होगा और क्वेश्चन पता है एग्ज़ाम में यहीं से रहता है। बट अगर जो डीपली पढ़ेगा एनसीईआरटी को, जैसे एक बार दो बार, तो उसको क्या होगा कि क्वेश्चन पता चलेगा कि एनसीईआरटी क्वेश्चन डिजाइन कैसे करता है सीबीएसई। पहले तो आपको इसको समझना है। दूसरी बात, आप अगर इस एक बार में नहीं समझ में आता है, दूसरी बार रीड करो, दूसरी बार वीडियो को देखो। जहाँ पर डाउट होता है, नोट्स लगता है आपको कोई पॉइंट है, उसको पॉज करके वीडियो और उसको स्क्रीनशॉट लो, नोट्स बनाओ। रीड करते हैं। फर्स्ट चैप्टर है, सेकेंड चैप्टर है, फर्स्ट टॉपिक है एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट। पहले आपको इसमें बताने की कोशिश किया गया है कि आप जो प्रीवियस क्लासेज है वहाँ पे आपने पढ़ा है, उसको दिया हुआ है इसमें कि यू लर्नड इन योर प्रीवियस क्लासेज दैट आर द सॉर एंड बीटर टेस्ट फूड आर ड्यू टू द एसिड्स एंड बेस रिस्पेक्टिवली present in them if someone in the family suffering from the problem of acidity। पता है ये एसिडिटी क्या होता है? ओवर ईटिंग से। आफ्टर ओवर ईटिंग विच ऑफ द फ्लोइंग वुड यू सजेस्ट? क्या आप सजेस्ट रेमेडी लेने का? तो लेमन जूस, विनेगर एंड बेकिंग सोडा सोल्यूशन। पता है एसिडिटी उसी से, मतलब एसिड अगर बन रहा है तो बेस बनेगा तो लेमन जूस चाहिए, विनेगर चाहिए, बेकिंग सोडा सोल्यूशन चाहिए, जिसको हम लोग आम भाषा में बोलते हैं कि गैस बन गया है। बट हुआ क्या है, एसिडिटी हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं है, सबका डिफरेंट डिफरेंट इशू होता है। बट इसमें आपको बताने का क्या कोशिश किया गया है, नेक्स्ट देखो। विच प्रॉपर्टी डिड यू थिंक ऑफ वाइल चूजिंग द रेमेडी? एसिडिटी को प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कौन सा आप रेमेडी, कौन सा एक्टिविटी आप पसंद करते हो, क्या आप सोचते हैं? श्योरली यू मस्ट हैव सीन योर नॉलेज अबाउट द एबिलिटी ऑफ एसिड्स एंड बेसिड्स टू न्यूलिफाई ईच अदर्स इफेक्ट। देखो यहाँ पे एक वर्ड है न्यूलिफाई। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ न्यूलिफाई? न्यूलिफाई मीन्स न्यूट्रलाइजेस, न्यूट्रल कर लेना। एक सेकेंड चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर में आपने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है? एसिड बेस का रिएक्शन न्यूट्रल कर दिया, न्यूट्रलाइजेशन हो गया। तो यहाँ पर वर्ड है न्यूलिफाई। न्यूलिफाई ईच अदर्स इफेक्ट, यानी एसिड बेस के इफेक्ट को, बेस एसिड्स के इफेक्ट को जब यू कैन से कि एंड करता है, ख़त्म करता है, तो वहाँ पर बोलते हैं न्यूलिफाई ईच अदर्स इफेक्ट। सेकेंड थिंग देखो, रिकॉल हाउ वी टेस्टेड सॉल्ट एंड बीटर सब्सटेंसेस विदाउट टेस्टिंग देम। क्या विदाउट टेस्ट का कैसे उसको हम बता सकते हैं कि बीटर सब्सटेंस है, सॉल्ट है, खट्टा है? ये ऑलरेडी बिना बिना आपको चखे हुए, मतलब बिना टेस्ट किए हुए, you already know that acids are sour in taste and change the color of blue litmus to red। पढ़े 8 क्लास में भी था। whereas because are bitter and changes the color of the red litmus to blue। मतलब एसिड का क्या प्रॉपर्टी होता है कि एसिड क्या करता है, ब्लू को रेड में चेंज कर देता है। एसिड क्या करता है, ब्लू को रेड में चेंज कर देता है। और बीटर एंड चेंजेस द कलर ऑफ द रेड लिटमस टू ब्लू। लिटमस इज ए न्यूट्रल। ये देखो, इसको समझो आप। पहले इस चैप्टर को टॉपिक आपको समझा रहा है, टॉपिक आगे पढ़ना है। ये आपको क्या बता रहा है कि एसिड्स और सॉर होता है टेस्ट में और चेंज करता है ब्लू को रेड लिटमस में, ब्लू लिटमस को रेड में कलर चेंज करता है। जहाँ पर बेस क्या है, तीता होता है, बीटर होता है और चेंज करता है रेड लिटमस को ब्लू लिटमस में। लिटमस इज ए नेचुरल इंडिकेटर है। अब क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेचुरल इंडिकेटर, तो आंसर होगा कि लिटमस। लिटमस क्या है, नेचुरल इंडिकेटर है। ठीक है, लिटमस इज नेचुरल इंडिकेटर। 1 पॉइंट यहाँ पे। टर्मेरिक इज अनदर सच इंडिकेटर, मतलब टर्मेरिक को भी हम नेचुरल इंडिकेटर कहते हैं। तो लिटमस, टर्मेरिक और बोथ, तो बोथ आंसर होगा क्योंकि लिटमस भी नेचुरल इंडिकेटर है और टर्मेरिक भी नेचुरल इंडिकेटर है। नेक्स्ट देखो लाइन क्या है, हैव यू नोटिस्ड दैट ए स्टेन ऑफ करी ऑन ए वाइट क्लॉथ becomes reddish brown when soap, which is basic in nature, is scrubbed on it. It turns yellow again
when the cloth is washed with plenty of water. plenty of water का मीनिंग क्या हुआ? पर्याप्त पानी, मतलब बहुत ज़्यादा वाटर. You can also use synthetic indicators such as methyl orange, phenolphthalein to test for acids and base. क्या बोला गया है कि सिंथेटिक इंडिकेटर्स कौन कौन से होता है. अब यहाँ से आपको याद रखना है, इसमें आगे डिटेल से पढ़ना है, बट आपको याद रखना है कि सिंथेटिक इंडिकेटर्स होता क्या है, कौन किसको बोलते हैं. तो देयर आर टू नेम ऑफ सिंथेटिक इंडिकेटर्स गिवन है यहाँ पे, मिथाइल ऑरेंज और फेनोप्थलीन. और भी होता है जो आपको सीनियर क्लास में पढ़ना होगा. तो यहाँ पर दो सिंथेटिक इंडिकेटर्स होता है, मिथाइल ऑरेंज और फेनोप्थलीन. और नेचुरल इंडिकेटर का बात करेगा तो लिटमस और टर्मेरिक. इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी द रिएक्शन ऑफ एसिड्स एंड बेसेस, हाउ एसिड्स एंड बेस कैंसल out each other's effect and many of more interesting things that we use and see in our everyday life. आप इसमें पढ़ेंगे कि एवरीडे लाइफ में कितना इंटरेस्टेड थिंग है जो एसिड बेस को ख़त्म करता है, एंड करता है, उसके इफेक्ट को, बेस एसिड के इफेक्ट को एंड करता है. तो इसको हम लोग पढ़ेंगे. नेक्स्ट देखते हैं हम लोग. नेक्स्ट है, अच्छा यहाँ पे कभी भी एनसीईआरटी के बुक में अगर ऐसा लिखा मिलेगा आपको डू यू नो, तो समझ जाना कुछ इंपॉर्टेंट इसमें बात होगा. आप इसको इग्नोर करके आगे मत निकलना, थोड़ा सा रुक करके इसको सेलेक्ट रीड कर लेना. मैं सिर्फ साइंस के और इस चैप्टर के बाद किसी भी बुक में, किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी पेज में अगर एनसीईआरटी ऐसा लिखता है तो आप इसको रुक कर अच्छा से रीड करना. लिटमस सॉल्यूशन इज अ पर्पल डाई विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइसेन. लाइसेन रीड करते हैं, CH साइलेंट है यहाँ पे, लाइसेन बोलते हैं इसे. नेक्स्ट है, ए प्लांट बिलोंगिंग टू द डिवीजन ऑफ Thallophyta and is commonly used as a indicator. When the litmus solution is neither acidic nor basic, in its color is purple. There are many other natural materials like cabbage leaves, turmeric colored petals of some flowers such as hydrangea, sunia, Pisunia or geranium, which indicate the presence of acid or base in a solution. These are called acid base indicators or some simply indicators. अब देखो इसको रीड करना. अब क्वेश्चन कभी भी देता है इस पे, इस बॉक्स पे क्वेश्चन कैसे डिजाइन कर सकते हैं एनसीईआरटी, मैं बता रहा हूँ. क्वेश्चन कभी भी आपको एसर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन देता है, ठीक है. रीजन एसर्शन बेस्ड जब क्वेश्चन आता है तो वहाँ पे आप सीधा देखना कि थोड़ा भी कह रहा है कि नेचुरल इंडिकेटर बोला गया है कि लिटमस सोल्यूशन है और नीदर एसिड, और वहाँ पे केबेज लिप्स का बात है, रेड केबेज लिप्स का बात हो रहा है, तो सीधा माइंड को एकदम करना है कि हाँ इसका रीजन ही एसर्शन रीजन है. तो मे बी, और अगर आप प्रीवियस से इसको क्वेश्चन पूछोगे तो एनसीईआरटी ऐसे क्वेश्चन पूछता है सीबीएसई ना कि आपको लगेगा तो है ही नहीं, पढ़ना ही नहीं है, बट ऐसा है. अब देखो नेक्स्ट पेज जब उल्टा होगा सेकेंड चैप्टर को तो आपको ऊपर में क्वेश्चन मिलेगा. क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोला गया है यू हैव बीन प्रोवाइडेड विथ 3 टेस्ट ट्यूब. आपको कितना टेस्ट ट्यूब दिया गया? 3 टेस्ट ट्यूब. 3 टेस्ट ट्यूब है. वन ऑफ देम कंटेंस, एक में क्या है? डिस्टिल्ड वाटर है, एंड अदर 2 में एसिड सॉल्यूशन है और बेसिक सॉल्यूशन है. यानी एक में आपको एसिड सॉल्यूशन डाला गया और दूसरा में बेसिक सॉल्यूशन रिस्पेक्टिवली. इफ यू आर गिवन ओनली रेड लिटमस पेपर. अब आपको टेस्ट करने के लिए क्या दिया? सिर्फ रेड लिटमस पेपर. हाउ विल यू आइडेंटिफाई द कंटेंट्स ऑफ ईच टेस्ट ट्यूब? मतलब आप कैसे पता करोगे विदाउट टेस्ट किए हुए, मतलब विदाउट जीप पे रखे हुए कि कौन सा एसिड है, कौन सा बेस है, कौन सा न्यूट्रल है? क्योंकि आपको दिया गया है, आपको टेस्ट करने के लिए. साथ में क्या दिया आपको? रेड लिटमस पेपर. देखो जस्ट पीछे वाला पेज पर हमने क्या पढ़ा है, आपने क्या पढ़ा कि एसिड का काम क्या है, लिटमस को कौन से कलर में चेंज करना. आपके पास बुक होगा ही. देखो रेड को ब्लू करेगा तो क्या कहेंगे उसे? रेड को जब ब्लू करेगा तो उसे बोलेंगे बेस. वो क्या करता है? रेड को ब्लू करता है. बेसेज आर बीटर एंड चेंज द कलर ऑफ द रेड लिटमस टू ब्लू. तो इससे आपको याद क्या रखना है कि बेस जो होता है रेड को ब्लू में चेंज करता है, रेड को ब्लू में चेंज करता है बेस. तो कहेंगे कि वो जिस सॉल्यूशन में डालेंगे अगर वो रेड को ब्लू कर देगा कलर तो बोलेंगे वो बेस है, और उसका टेस्ट कैसा होगा? बीटर होगा. और सेकेंड थिंग इज दैट एसिड कौन होगा? तो यहाँ पर देखो एसिड और सॉर टेस्ट होता है और चेंज करता है जस्ट उल्टा, ब्लू को रेड. मतलब ब्लू से रेड में जाएगा तो आपको याद रखना है वो एसिड होता है. ब्लू से रेड में जाता है तो याद रखना एसिड होता है. और अगर आप एसिड से बेस में जाता है
अगर आप बेस को टेस्ट करते हो तो जस्ट उल्टा, रेड को अगर ब्लू कर देता है तो उसे क्या कहेंगे, बेस कहते हैं। मतलब आपको याद रखना। अच्छा, कोई भी कलर नहीं हो, न्यूट्रल कलर कर दे, पर्पल कर दे, क्योंकि लिटमस का कलर न्यूट्रल कलर पर्पल होता है, तो बोलेंगे कि वो डिस्टिल्ड वाटर है। जब पर्पल कलर होगा तो क्या बोलोगे आप, डिस्टिल्ड वाटर है। तो ये क्वेश्चन आपको खुद से लिखना है, लिखने का हैबिट लगाओ, क्योंकि आपका एग्ज़ाम जो 10th का होता है फाइनली ना सीबीएसई का रिटन होता है, ओरल नहीं होता है, सबको पता है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, देखो 2.1 अंडरस्टैंडिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिड्स। इसमें कुछ एक्टिविटी दिया गया है जो आपको समझना है। इसको पहले आप देखो 2.1 एक्टिविटी क्या है, आपको पता है एक्टिविटी तो साइंस लैब में करोगे, बट यहाँ पर समझना क्या है आपको, उसको समझाओ। नेक्स्ट थिंग यहाँ पर बोला गया है, कलेक्ट द फ्लोइंग सॉल्यूशंस फ्रॉम द साइंस लैब एंड, उसके बाद क्या करना है, अब इतना ज़्यादा जो सॉल्यूशन है, अलग अलग सॉल्यूशन, साथ में आपको फार्मूला भी याद रखना है, केमिकल फार्मूला। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl को बोलेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, नाइट्रिक एसिड HNO3, तो ये आपको नोट करके याद रखना है खुद को। सेकेंड थिंग क्या है कि पुट ए ड्रॉप ऑफ ईच, अब इस सब मान ले लिया, अब इसको क्या करो, एक पुट ए ड्रॉप ऑफ ईच एबव सॉल्यूशन ऑन ए वाच ग्लास 1 by 1 एंड टेस्ट विद अ ड्रॉप ऑफ द इंडिकेटर शोन इन द 2.1। आगे 2. टेबल दिया हुआ है कि उसको ऐसे बोला गया है कि 2.1 में इसमें आप बताओ कि कौन सा क्या हुआ है। तो ये आपको एक्टिविटी है, और जो भी आप सैंपल सॉल्यूशन ले रहे हैं, और रेड लिटमस का कौन से कलर की, रेड लिटमस पे क्या इफेक्ट डाल रहा है, ब्लू लिटमस पे आप ले रहे हो तो उस पर क्या इफेक्ट डाला है, फेनोप्थेलिन पता है, ये दोनों क्या है, ये दोनों सिंथेटिक इंडिकेटर है। तो इस सब का आप जितना भी आप ले रहे हैं सॉल्यूशन डिफरेंट, इस सब का एक्टिविटी करके क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं उसे टेबुलेट करना है इस टेबल में। अगर आप साइंस लैब में जाएंगे अपने स्कूल में या आसपास तो वहाँ पे आपको कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो, दिस इंडिकेटर्स टेल अस, अब जो आप यहाँ पे इंडिकेटर दिया हुआ है, एक क्या है, दोनों तो लिटमस के बारे में है, रेड लिटमस है, ब्लू लिटमस है, फेनोप्थेलिन है, मिथाइल ऑरेंज है। आपको पता है कि रेड को जब ब्लू करता है तो उसे बेस बोलेंगे, ब्लू को जो रेड करता है उसे एसिड बोलते हैं, फेनोप्थेलिन सिंथेटिक इंडिकेटर है, मिथाइल ऑरेंज सिंथेटिक इंडिकेटर है। तो बोला क्या गया है, दीज इंडिकेटर टेल अस वेदर ए सबस्टांस इज एसिडिक और बेसिक बाय चेंज इन कलर, क्योंकि कलर से ही आप पता कर सकते हैं। देयर आर सम सबस्टांसेज व्हिच ऑर्डर चेंजेज इन द एसिडिक और बेसिक मीडिया। मीडिया वर्ड कभी भी आप देखोगे तो मीडिया का मतलब क्या होता है, मीडियम का प्लूरल है मीडिया, मीडियम वर्ड का प्लूरल क्या है, मीडिया। यहाँ पर बेसिक मीडिया लिखा है ना, तो ऐसे नहीं समझना। ऑर्डर चेंज का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा स्मेल टाइप का है, थोड़ा थोड़ा बहुत ही। अच्छा, यहाँ पर बोला गया है कि दीज आर कॉल्ड ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। अब ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या है, तो जब ऑर्डर चेंजेज होता है तो उसे बोलते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। आगे एक टॉपिक भी है, आप इससे पढ़ेंगे। नेक्स्ट देखो, टेक सम, एक्टिविटी 2.2 में क्या है, टेक सम फाइनली चॉप्ड onions of in a plastic bag along with some strips of clean clothes, tie up with a bag tightly and leaves over। होता है ना, प्याज वगैरह को बांध कर छोड़ दो, क्लॉथ स्ट्रिप कर दो, वहाँ से क्या होगा, थोड़ा स्मेल आएगा, तो उससे पता करेंगे। तो ये आपका एक्टिविटी है जो आप खुद करना, बट इसमें जो इम्पोर्टेंट थिंग है आपको याद रखना है। विच ऑफ दिस वेनीला, ओनियन, क्लोव कैन बी यूज्ड फॉर ओल्फैक्टरी। अब कहेगा ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स के लिए आप क्या क्या वी कैन, what are the which are the used can be used for olfactory indicators। तो यहाँ पर बोल दिया गया है, देखो वेनिला, ओनियन, क्लोव can be used for as olfactory indicators on the basis of your observation। Let us do some more activities to understand the chemical properties of acids and base। तो एसिड और बेस के केमिकल प्रॉपर्टीज को आप देख सकते हो। नेक्स्ट है, हाउ डू वी एसिड्स एंड बेस रिएक्ट विथ मेटल्स। अब मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करता है, तो ये एक्टिविटी है, आपको समझाते हैं थोड़ा सा इसमें कुछ बात। देखो इसमें ना पहले apparatus को सेट करने के लिए बोल रखा है, फिगर 2.1 ऐसे सेट कर लो पूरे को टाइट करके, लेकिन ऊपर में सबसे पहले एक वर्ड लिखा हुआ है, उसे आप इग्नोर मत करना। देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, गिवन है आपके पास कॉशन, मतलब खतरा क्या है कि दिस एक्टिविटी नीड्स द टीचर असिस्ट। आप विदाउट टीचर के आप इस एक्टिविटी को नहीं करना चाहिए। मैं नहीं बोल रहा हूँ नहीं कर सकते हैं, नहीं करना चाहिए,
यू कैन, अगर आप एबल हो तो कर सकते हो। टेक अबाउट 5 ml ऑफ द डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऑफ टेस्ट ट्यूब एंड फ्यू पीसेज ऑफ जिंक ग्रेन्यूल, ये सब डाटा है, पूरा एपरेटस लगा करके उसको डालो इसमें। और कमेंट सेक्शन में बताना CH3 यहाँ पे जो दिया हुआ है ना, CH3COOH किसको बोलते हैं, किसका फार्मूला होता है, तो आपको पता होना चाहिए। CH3 ऐसे आपको केमिस्ट्री में पढ़ना है, कंपाउंड कार्बनिक कंपाउंड में CH3COOH कमेंट में बताना किसका फार्मूला है, क्या बोलते हैं इसे, ठीक है, इसको बताना। एसिटिक एसिड बोलते हैं ऐसे, आप इसे कमेंट सेक्शन में बताना। नेक्स्ट देखो, तो ये तो एक्टिविटी है, आपको पूरे से देखना है। इसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4 जिसे आप बोलते हैं, और हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिवॉल्व होता है। इसमें बताने की कोशिश किया गया है कि आप किसी भी मेटल को अगर एसिड से रिएक्ट करते हैं तो साथ में सॉल्ट तो बनता ही है, साथ में हाइड्रोजन गैस भी इवॉल्व होता है, देख लो। नोट दैट मेटल इन द एबव रिएक्शंस डिस्प्लेस्ड हाइड्रोजन एटम्स फ्रॉम द एसिड्स एंड एच, मतलब क्या करता है, मेटल जो है एसिड से हाइड्रोजन गैस को डिस्प्लेस कर देता है और फॉर्म में कंपाउंड बनाता है जिसको हम लोग साल्ट बोलते हैं। मेटल क्या करता है, एसिड से हाइड्रोजन गैस को डिस्प्लेस कर देता है और एक कंपाउंड बनाता है जिसे हम लोग सॉल्ट बोलते हैं। द रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ एन एसिड कैन बी सबमर्ज्ड। अब देखो क्वेश्चन कैसे पूछेगा, व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल रिएक्ट्स विथ एसिड, क्वेश्चन बन गया व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल रिएक्ट्स विथ एसिड, क्या होता है जब मेटल एसिड से रिएक्ट करता है। आंसर क्या है, व्हेन द मेटल रिएक्ट्स विथ एसिड्स it displaces hydrogen atoms from the acids and as hydrogen gas के फॉर्म में and फॉर्म में कंपाउंड कॉल्ड ए साल्ट। मतलब क्या है, आपको खुद से सोच कर लिखना है, इस नोट्स में इसे सिर्फ लिखना आपको, और इससे क्वेश्चन एराइज करना। वेयर वी कैन इवॉल्व से हाइड्रोजन गैस फ्रॉम एसिड्स, व्हाट हैपेंस व्हेन एसिड रिएक्ट विथ मेटल्स। अब इससे क्या है, 2-3 तरह के क्वेश्चन डिजाइन करना और खुद से लिखना है, मतलब गलत ही सही लेकिन लिखना खुद से। अच्छा, लिखना, अगर आपको आंसर लिखते हो, आप टेलीग्राम में जाना, दीनबंधु एकेडमी सर्च करना, वहाँ पे ग्रुप मिलेगा, वहाँ पे आप आंसर अपना भेज सकते हो लिख करके। किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो, मैं तुरंत आपको हेल्प करूँगा। नेक्स्ट देखो, फिर एक्टिविटी है 2.4। नेक्स्ट देखो आगे क्या है, ये भी बताया गया है यहाँ पे, 1 सेकेंड। द रिएक्शन टेक्स प्लेस कैन बी रिटेन एज फॉलोज। उस रिएक्शन को, जैसे जिंक NaOH क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, जिंक है, सोडियम जिंकेट है, तो कोई इसे आप याद रखना Na2ZNO2, इसे बोलते हैं सोडियम जिंकेट, Na2ZNO2 सोडियम जिंकेट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो आपको 10th के लिए सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ना है कि सिर्फ 10th निकल जाए इन फ्यूचर, अब आगे क्यों इंपॉर्टेंट है, आपको सिर्फ सोडियम जिंकेट मिला लिखेगा, ठीक है, आपको केमिकल फार्मूला वहाँ पर मॉलिकुलर फार्मूला सब नहीं लिखा मिलेगा, तो आपको सोडियम जिंकेट का फार्मूला कोई पूछ लेगा कहीं पर भी, आप ऑब्जेक्टिव टाइप का जब टेस्ट दोगे तो वहाँ पे मिल जाएगा, जैसे स्कॉलरशिप वगैरह के लिए जो टेस्ट होता है, सोडियम जिंकेट, व्हाट इज द मॉलिकुलर फार्मूला ऑफ सोडियम जिंकेट, Na2ZNO2, सॉलिड फॉर्म में होता है सोडियम जिंकेट, आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखो आगे क्या बोला गया है, यू फाइंड अगेन दैट हाइड्रोजन इज फॉर्म्ड इन द रिएक्शन, हाउएवर सच रिएक्शंस आर नॉट पॉसिबल विथ ऑल मेटल्स। क्या बोला गया है, हाइड्रोजन फॉर्म इन द रिएक्शन जो बनता है, इस तरह का जो रिएक्शन नॉट पॉसिबल विथ, अब सभी मेटल के साथ हाइड्रोजन इवॉल्व नहीं कर सकता है, यहाँ पे बताने की कोशिश किया गया है। और NCERT है, NCERT का एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, तो बोला गया है कि हाउएवर सच रिएक्शंस आर नॉट पॉसिबल विथ ऑल मेटल्स, सभी मेटल्स के साथ पॉसिबल नहीं है, ये आपको माइंड में रखना है। ट्रू फॉल्स ऐसा ऐसा रीजन टाइप का जो क्वेश्चन होता है ऐसी इसी छोटा छोटा वर्ड से बनता है जिसे आप इग्नोर करोगे। नेक्स्ट देखो, हाउ डू मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स रिएक्ट विथ एसिड, मतलब मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट कैसे करता है, सो बताया गया है इसमें। तो ये एक्टिविटी है, आप इसे खुद से देख सकते हो और साइंस लैब में जाके कर भी सकते हो, लेकिन यहाँ पर जो केमिकल इक्वेशन दिया गया है उसे आप इग्नोर फिर मत करना। आप देखो होता क्या है ना कि एग्ज़ाम में या फिर इसी चैप्टर के लास्ट में या फिर आप पिछले वाले चैप्टर में पढ़े होंगे, बैलेंस द केमिकल इक्वेशन देता है। अब
आपकी इक्वेशन माइंड में जब रहेगा ना, तो बैलेंसिंग करते वक्त भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। कभी कभी क्या होता है ना, वर्ड में दे देता है, वो क्वेश्चन पूछ लेगा और बोलेगा कि राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ दिस वर्ड इक्वेशन, राइट द मोलिकुलर फार्मूला, बहुत सारा लिखेगा। तो ये आपको याद रखना है कि सोडियम, व्हेन सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड देन इट फॉर्म सोडियम क्लोराइड, एक्वस फॉर्म में वाटर देगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा। सोडियम बाइकार्बोनेट है, पता है, NaCO3 बोलते हैं, HCl के साथ रिएक्ट करेगा, सोडियम क्लोराइड वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व करेगा। ऑन पासिंग द कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व थ्रू लाइम वाटर। लाइम वाटर क्या है, लाइम वाटर का फार्मूला याद रखना है, CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस। एक्वस फॉर्म में लाइम वाटर बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड इसे पढ़ देंगे, क्या पढ़ते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं इसे। और जब कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के साथ जब रिएक्ट करता है तो वाइट प्रेसिपिटेट बनाता है, जिसे हम बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बोलेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट। अब देखो प्रेसिपिटेट, यहाँ एक वर्ड क्या है, प्रेसिपिटेट, PPT। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रेसिपिटेट? प्रेसिपिटेट का मीनिंग होता है सॉलिड फॉर्म, आप इसे माइंड में रखना, समझना। प्रेसिपिटेट का मीनिंग होता है सॉलिड फॉर्म। तो कैल्शियम कार्बोनेट तो बनेगा बट सॉलिड फॉर्म में बनेगा, जिसे हम वाइट प्रेसिपिटेट बोलते हैं, बिकॉज इसका कलर क्या होगा, वाइट होगा। और यहाँ वाटर के बगल में जो L जो लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है लिक्विड। देखो इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन को ना इग्नोर मत करना, आगे बहुत प्रॉब्लम होगा, ठीक है। एक भी केमिकल इक्वेशन को, बिकॉज दिस इज NCERT बुक है, साइड बुक नहीं है, इसे आप समझो। तो कैल्शियम ऑक्साइड व्हेन रिएक्ट विथ कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस क्या बनता है, क्या फॉर्म करेगा, वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। आप कमेंट में बताना इसे मार्केट में नाम क्या, कमर्शियल नेम क्या है कैल्शियम कार्बोनेट का। और H2O गैस, मतलब H2O यानी लिक्विड फॉर्म में मिलेगा, गैस नहीं मिलेगा, इसे आपको माइंड में रखना है, ओके। तो ये इक्वेशन को इग्नोर मत करना प्लीज़, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसे आप अच्छा से नोट करना इक्वेशन को, क्योंकि इक्वेशन देख कर ही बहुत सारा बात आप लिख सकते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट चैप्टर आप जाओगे तो वहाँ पे मिलेगा आपको ऐसे, ऑन पासिंग एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड द फ्लोइंग रिएक्शंस टेक्स प्लेस। देखो एक वर्ड यहाँ पे बोला गया है, एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत ज़्यादा जब कार्बन डाइऑक्साइड पास करोगे तो क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड फॉर्म में होता है, वाटर है और कार्बन डाइऑक्साइड आप उसको पास कर रहे हो उससे, तो क्या बनेगा, सॉल्युबल इन वाटर, मतलब कैल्शियम बाई कार्बोनेट का होल थ्राइस एक्वस फॉर्म में, और पूरा का पूरा क्या होगा, वाटर में मिल जाएगा। जो कैल्शियम कार्बोनेट है आपका सॉलिड फॉर्म में, वो पूरा का पूरा वाटर में मिल जाएगा। जब उसका एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा तो पूरा सॉल्युबल इन वाटर, और जब सॉल्युबल इन वाटर होगा तो उसका नाम भी, मतलब केमिकल फार्मूला भी, उसका नाम भी, केमिकल नाम ही बदल जाएगा, कैल्शियम बाई कार्बोनेट इसका नाम हो जाता है। तो इसे आप याद रखना, कैल्शियम बाई कार्बोनेट इसे पढ़ेंगे, ठीक है। Limestone, chalk and marble are different forms of calcium carbonate. All metals, carbonates and hydrogen carbonates react with acid to give a corresponding salt, carbon dioxide and water. Reaction can be submerged as. अब रिएक्शन को कैसे सबमर्ज किया गया है, इन नोट्स में इसे आपको नोट करना है, तो इसे नोट्स करना है, इस पॉइंट को नोट करना है। अच्छा, नोट करने के बाद कैसे पढ़ना है, कैसे समझना, उसे देखो। पहले बात समझो कि मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, दो वर्ड यहाँ पर बोला गया है। ऐसा क्यों बोला गया है, क्योंकि यहाँ मेटल के जगह पे कोई भी हो सकता है, ठीक है, सोडियम, कैल्शियम, जिंक, एल्युमिनियम, आप मेटल को कोई भी चेंज कर सकते हो। लेकिन कार्बोनेट जब होगा तो कार्बोनेट के जगह पर क्या लिखाएगा, CO3। हाइड्रोजन कार्बोनेट को क्या बोलते हैं, HCO3। अब यहाँ पे कोई भी लगा दो, Na लगाएंगे तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, आप जिंक लगाएंगे तो Zn हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट। अब यहाँ पे आप Ca लगाओगे इसके पहले, कैल्शियम का CO3 के पहले, तो होगा कैल्शियम कार्बोनेट। अब देखो इससे पहले यहाँ पे देखो, यहाँ पे बोला गया है कि मेटल कार्बोनेट और यहाँ पर लिखा है कैल्शियम कार्बोनेट, यानी क्या मेटल यहाँ पे कौन है, कैल्शियम है। तो आप मेटल चेंज हो सकता है। दूसरा है मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। तो या तो अच्छा ऑब्लिक है यहाँ पे, या तो आप मेटल कार्बोनेट ले रहे हैं या फिर आप मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट ले रहे हैं, किसके साथ लेंगे,
तो एसिड के साथ, एसिड पता है क्या होता है, HCl होता है, H2SO4 होता है, हाइड्रोजन क्लोराइड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं इसे, सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं इसे। और देगा क्या, तो वेन देखो क्वेश्चन कैसे बनेगा, वेन मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विथ एसिड देन वी ऑब्टेन या इवन फॉर्म सॉल्ट एंड कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। सॉल्ट बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड बनेगा, गैस फॉर्म में वाटर इवॉल्व हो जाएगा। तो व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विथ एसिड, ये फार्मूला होगा, मतलब क्वेश्चन हो गया, ठीक है। आपको माइंड में रखना है ये फार्मूला कि व्हाट वेन मेटल के जगह पर क्या ले सकते हो आप, कैल्शियम ले लो, जिंक ले लो, एल्युमिनियम ले लो, सोडियम ले लो। तो वेन मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विथ एसिड इट फॉर्म्स ए सॉल्ट एंड कार्बन डाइऑक्साइड विथ वाटर, क्या देगा, वाटर भी बनाएगा। आगे देखो, हाउ डू एसिड्स एंड बेस रिएक्ट विथ ईच अदर। अब बोला गया है कि इस एक्टिविटी बताया गया है कि एसिड और बेस एक दूसरे के साथ कैसे रिएक्ट करता है। तो यहाँ पर बोला गया कि आप चलो आप एक्टिविटी कर लो पहले कि डाइल्यूट ले लो, डाइल्यूट NaOH ले लो सोल्यूशन, टेस्ट ट्यूब में डाल लो और ऐड करो 2 ड्रॉप्स ऑफ फेनोप्थलीन सोल्यूशन। व्हाट इज द कलर ऑफ द सोल्यूशन, कलर क्या होगा, ऐड करो HCl सोल्यूशन को। तो एक्टिविटी को आपको देखना है, करना है। अगर आप स्कूल में हैं, जाते हैं डेली, तो प्लीज़ एक्टिविटी ज़रूर वो करो और आवाज़ उठाओ कि हाँ लैब बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखो, इन द एबव एक्टिविटी, जब आप एक्टिविटी करेंगे तो वहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे इफेक्ट ऑफ द बेसिस इन न्यूलिफाइड बाई एन एसिड। अब देखो न्यूलिफाई वर्ड का मीनिंग सबसे पहले मैं बताया कि न्यूलिफाइड वर्ड का मीनिंग क्या होता है, न्यूट्रलाइज। बेस इज न्यूलिफाइड बाई एसिड, बेस किसके द्वारा न्यूलिफाइड हो जाएगा, एसिड के द्वारा। एंड एसिड वाइस वर्सा बोला मैंने, बेस तो चलो बेस एसिड से न्यूलिफाई हो जाएगा, तो एसिड भी बेस से न्यूलिफाई हो जाएगा। वाइस वर्सा का मीनिंग ये हुआ एक दूसरे के साथ बेस को एसिड से न्यूलिफाई और एसिड को बेस से न्यूलिफाई। दिस रिएक्शन टेकिंग प्लेस इज रिटन एज, अब ऊपर जो एक्टिविटी उसको ऐसे लिखा तो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH को बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl के साथ जो रिएक्ट करेगा तो सोडियम क्लोराइड बनाएगा और वाटर बनाएगा। जैसे इक्वेशन है, अब इस इक्वेशन को यहाँ पर भी फार्मूला के फॉर्म में लिखा गया है, दिस रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड बेस टू गिव ए सॉल्ट एंड वाटर इज नोन एज द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब ये तो CBSE में बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस टू गिव ए सॉल्ट एंड वाटर इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इन जनरल क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कैन बी रिटेन एज। अब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को आप इस फॉर्म में लिख सकते हो, बेस प्लस एसिड इज इक्वल टू सॉल्ट प्लस वाटर। तो व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, अभी नोट्स बन गया, आपको नोट्स बनाना है। तो व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस टू गिव ए सॉल्ट एंड वाटर इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन मीन्स व्हाट, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का अगर हिंदी देखोगे तो मिलेगा उदासीनीकरण। इसका मीनिंग क्या होता है भाई, नहीं वो एसिड है और नहीं वो बेस है, तो वो न्यूट्रल है, और न्यूट्रल है तो क्या है, तो न्यूट्रल कर देगा एसिड बेस को, बेस एसिड को, तो उसे बोलेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। और इन जनरल क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को हम फार्मूला के फॉर्म में लिखते हैं, एसिड प्लस बेस या बेस प्लस एसिड इज इक्वल टू सॉल्ट प्लस वाटर। अब साथ में जब आप नोट्स बनाओगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पे, तो साथ में आपको ये भी लिखना है वहाँ पे कि इसके एग्जाम्पल भी लिखना। जब भी आप न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का डिफिनेशन लिख रहे हो और ये फार्मूला लिख रहे हो, तो यहाँ पर इसका एग्जाम्पल दे दो आप, इससे एग्जाम्पल में फॉर्मूला लिख दो कि NaOH क्या है, बेस है, NaOH क्या है, बेस है, HCl क्या है, एसिड है, NaCl क्या है, सॉल्ट है, और वाटर क्या है, H2O है। तो साथ में इसे नीचे लिखना, देखो पहले तो लिखना आप व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, पूरा डिफिनेशन लिख दो यहाँ तक, राइट, यहाँ तक इस फार्मूला को भी लिख दो। उसके बाद एक एग्जाम्पल लिखो, एग्जाम्पल क्या लिखोगे, इसको लिखो। तो पूरा आप अच्छा से सजा कर लिखना जब भी नोट्स बनाना। तो रिएक्शन ऑफ मेटालिक ऑक्साइड विथ एसिड्स। अब देखो मेटालिक ऑक्साइड पर थोड़ा सा और पढ़ लेंगे हम लोग, एक क्वेश्चन आ रहा है इसको छोड़ देंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में 2-3 क्लास में इसको कंप्लीट कर लेंगे। देखो मेटालिक ऑक्साइड विथ एसिड, मेटालिक ऑक्साइड जब एसिड से रिएक्ट करता है तो क्या होता है, टेक ए स्मॉल अमाउंट ऑफ द कॉपर ऑक्साइड इन ए बीकर एंड ऐड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसे H2SO4 बोलते हैं, slowly while stirring, note a color of the solution, what has happened to the copper oxide. नेक्स्ट देखो आगे क्या लिखा,
यू विल नोटिस दैट द कलर, अब जब एक्टिविटी करोगे तो क्या मिलेगा, कलर ऑफ द सॉल्यूशन बिकम्स, 1 सेकेंड, व्हाट हैपेंड। 2 दिन में हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे, कोशिश करते हैं 2 से 3 क्लास काफ़ी होगा। और आपको एनसीईआरटी है इसलिए आराम आराम से पढ़ना है। हाँ, लेकिन मैं एक एक दिन में जो पढ़ा रहा हूँ उसे आप तुरंत जा कर के वीडियो देखना और तुरंत जाकर नोट्स बना लेना उसे, ठीक है। तो टॉपिक इज वाइट, हाँ, यू विल नोटिस, जब एक्टिविटी करेंगे तो वहाँ पर आप क्या नोटिस करेंगे, यू विल नोटिस दैट द कलर ऑफ ए सॉल्यूशन बिकम्स ब्लू ग्रीन एंड कॉपर ऑक्साइड ऑफ डिजॉल्व्स। The blue-green color of solution is due to the formation of copper 2 oxide, 2 chloride in the reaction. The general reaction between the metal oxide and an acid can be written as, कैसे लिख सकते हैं आप, metal oxide plus acid is salt plus water। क्या बोला गया है, what happens when metal oxide reacts with acid, it forms salt and water। क्या बनाता है, salt and water बनाता है। आगे देखना, now write a balanced equation of the above reaction, or since metallic oxide react with acid to give salt and water similar to the reaction of base and acid metal, यहाँ लिख दिया सिमिलर कैसा रिएक्शन है, बेस विथ एसिड के साथ में, दैट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, सेड टू बी बेसिक ऑक्साइड। रिएक्शन ऑफ ए नॉन मेटालिक ऑक्साइड के साथ बेस के, नॉन मेटालिक ऑक्साइड जब बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, तो यहाँ पर देखो बताया गया है, रिएक्शन बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जैसे लाइम वाटर, तो क्या होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विच इज ए बेस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है, बेस है। आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला देखोगे तो देखो ऐसा होता है, आपको पता होना चाहिए कि एसिड कौन होता है जिसमें H+ आयन होता है, पॉजिटिव आयन होता है, और बेस कौन होता है जिसमें OH- आयन होता है। तो आपको याद रखना है विच इज बेस रिएक्ट्स विथ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस साल्ट एंड वाटर देता है, मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है, बेस है, जब रिएक्ट करेगा कार्बन डाइऑक्साइड से तो क्या देगा, सॉल्ट एंड वाटर देगा। सिंस दिस इज सिमिलर टू द रिएक्शन बिटवीन द बेस एंड एसिड वी कैन कंक्लूड द नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स एंड आर एसिडिक इन नेचर। तो पीछे जो आप पढ़े हैं उसी के बारे में यहाँ पर दिया गया है। कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन को आप आंसर लिखना और कमेंट में भी बता सकते हो या आप अगर आप टेलीग्राम यूज करते हैं तो वहाँ पर आप सर्च करना बॉक्स में जाकर दीनबंधु एकेडमी, जो चैनल का नाम है, वहाँ पे आप दीनबंधु एकेडमी सर्च करोगे तो एक ग्रुप मिलेगा, उसमें आप ऐड हो जाना और वहाँ पे इसका आंसर आप जरूर मिलना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे इसका पूरा चैप्टर को ख़त्म कर लेंगे, पूरा थोड़ा सा है ही अब, तो 2 या 3 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। फिर पीएच स्केल पढ़ना है और 3 क्लास में हम इसे कंप्लीट करेंगे, 2 और इसका क्लास होगा। आप जो भी क्लास कर रहे हो उसे आप प्लीज़ जाकर फिर पढ़ना है एनसीईआरटी, उसको नोट्स बनाना और याद करना, एक एक वर्ड समझाने का कोशिश किया मैंने। नेक्स्ट क्लास आएगा, डेली क्लासेज आएगा। अगर आप 10th में हैं, अगर आपके आसपास 9th का भी स्टूडेंट है, 10th का है, 11th का है, 12th का है, उसे प्लीज़ बताओ और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बाकी फ्रेंड को बताओ और प्लीज़ रेगुलर रहना चैनल पे, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना क्योंकि बेल आइकन पता ही है नोटिफिकेशन मिलता है। तो थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।